हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समाकलन के अनुप्रयोग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि दीर्घवृत्त दिया है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक दीर्घवृत्त का यह फॉर्मूला दिया गया है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले एक यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे जिसमें एक्स डैश वाई और वाई डैश। अब इस चतुर्थांश में हम यहाँ पर इस दीर्घवृत्त को दर्शाएंगे। तो हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त का जो होता है चित्र वो कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है, लेकिन थोड़ा सा वृत्त से थोड़ा सा चपटा के आकार का होता है। तो इस प्रकार इसे दीर्घवृत्त हमारा इस प्रकार का होता है। पूरा गोल तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार हमारा एक दीर्घवृत्त हो गया जिसका सूत्र है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है 0,0। तो अब देखिए कह रहा है कि दीर्घवृत्त का फार्मूला दिया गया है। तो चलिए ये फार्मूला दिया गया है, अब इसका नाम रख देते हैं कि जिस जिस चतुर्थांश पर ये काट रहा है इसका शीर्ष का नाम रखेंगे। तो ये हमारा ए है, ये मान लेंगे ए, ये ए डैश, ये हमारा बी, ये बी डैश। चलिए इनके नाम दे दिए बी डैश, ए डैश और बी बी डैश। अब चलिए हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त के शीर्षों का निर्देशांक यहाँ पर ए का निर्देशांक हमारा हो जाएगा यहाँ पर a,0 और यहाँ पर ए डैश है, ए डैश का मतलब यहाँ पर 0,a और यहाँ पर हमारा इसका निर्देशांक होता है 0,b और इसका b,0। तो ये हमें निर्देशांक पता हो गया। अब हमें इस दीर्घवृत्त का हमें क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है समाकलन के अनुप्रयोग से। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाले खंड में चलेंगे। यह एक दीर्घवृत्त का खंड है ये वाला। तो इसमें एक हम पट्टी का निर्माण करेंगे, अल्प पट्टी सूक्ष्म पट्टी का निर्माण करेंगे जिसे हम dx मान लेंगे, इसे हम छायांकित कर देंगे, इसे मान लिए कि dx। यदि हम इस खंड पर इस छोटे से पट्टी को dx मान लिए और यदि इसका हम समाकलन कर देंगे तो हमारा पूरा खंड यहाँ पर इतना का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसे वो मान लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर बी का हमारा पूरा यहाँ पर क्षेत्रफल निकल जाएगा यदि इस पट्टी का हम समाकलन कर देंगे। ये हमारा y होता है पट्टी और ये dx अति सूक्ष्म पट्टी है y पर। तो इसका हम dx का समाकलन कर देते, यदि हमारा यह पूरा खंड ओ बी ए ओ का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा और इसमें हम यदि 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे ये चारों दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अर्थात पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो दिया गया है इससे हम y का मान निकालते हैं, क्योंकि y का ही हम समाकलन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1। तो चलिए इसे हल करते हैं, y का मान निकालना है। तो x को उस तरफ भेजेंगे तो वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो चलिए इधर हम सबसे पहले b का गुणा कर देते हैं। तो यदि हम b का गुणा कर देंगे उधर तो वाई स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे आपस में, कोष्टक वाले को b से गुणा नहीं करना है, गुणा कर देंगे तो हमें कठिनाई होगी इसे हल करने में। तो हमारा वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर का जो कहता हूँ बी स्क्वायर और यहाँ पर एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब बटा में ए स्क्वायर। अब देखिए इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, अब ए स्क्वायर को हम इसके बटा में लिख देंगे। वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो सकता है और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद। अब देखिए y का हमें मान ज्ञात करना है तो उधर जाएगा, ये स्क्वायर है तो करणी में हो जाएगा। तो y बराबर हमारा अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर और कोष्ट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर दोनों पर बाहर गए तो एक हमारे बाहर निकल जाएगा। तो y बराबर हमारा बी अपन ए हो जाएगा और अंडर रूट में यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का मान हमें इतना पता चल गया। अब चलिए इसका समाकलन करते हैं और पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले हम इतना का ही क्षेत्रफल निकालेंगे ओ बी ए ओ का। चलिए ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल, इतना का क्षेत्रफल बराबर हमारा समाकलन हो जाएगा। यहाँ पर समाकलन कहाँ से समाकलन लेना है, y का, y इंटू डी एक्स होगा। अब देखिए यहाँ पर लिमिट कितना लेना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इस पट्टी का कि हमारा यहाँ पर 0 से a तक जा रहा है। यहाँ a,0 है अर्थात x पर a चल रहा है जबकि y पर 0। तो यहाँ पर 0 से a लेना है। तो इसमें लिमिट हम
जीरो से ए लेंगे और वाई इंटू डी एक्स, अब वाई का मान रखेंगे और इसका समाकलन करेंगे। तो वाई का मान रखेंगे तो समाकलन जीरो से ए, वाई का मान यहाँ पर बी अपन ए, अंडर रूट में हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आया है। तो बी अपन ए अचर पद है तो इसे सबसे पहले इसमें से बाहर करेंगे, तो हमारा हो जाएगा बी अपन ए और समाकलन जीरो से ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए इसका हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर का हमारा एक फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले पर इसे तोड़ देंगे तो हमारा बी अपन ए, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कि यक्स अपन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स अपन ए, ये हमारा फार्मूला होता है। और लिमिट यहाँ जीरो से ए है तो यहाँ पर भी जीरो से ए हो गया। अब देखिए इसमें जहां जहां यक्स का मान है वहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे। तो यहाँ पर बी अपन ए का बी अपन ए ज्यों का त्यों और यहाँ पर मान रखेंगे। तो अपर लिमिट का पहले मान रखते हैं तो इसे मझिला कोष्टक में लगा लेते हैं ए, तो ए अपन टू हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस यक्स के स्थान पर ए रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, हाँ प्लस यहाँ पर 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स, यक्स के स्थान पर ए रखेंगे तो ए अपन ए हो जाएगा। अपर लिमिट रख लिए, अब चलिए लोअर लिमिट को रखते हैं तो जीरो रखेंगे तो 0/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/2 जीरो का स्क्वायर और साइन इनवर्स 0/a, अर्थात ये तो हमारा पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इससे इतना से ही हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पर बी अपन ए बड़ा कोष्टक में हमारा ए अपन टू ज्यों का त्यों। अब देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये जीरो हो जाएगा। यदि ए में से ए घट जाएगा तो हमारा जीरो हो जाएगा, इंटू जीरो हो गया प्लस 1/2 ए स्क्वायर का ज्यों का त्यों साइन इनवर्स ए अपन ए, तो ए अपन ए आपस में यहाँ पर कट जाएगा तो एक बचेगा। तो साइन में एक किसका मान होता है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर कोष्टक में साइन π/2, क्योंकि यहाँ पर एक बचेगा और एक साइन में एक किसका मान होता है, तो साइन 90 अंश का मान एक होता है। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर बी अपन ए, अब देखिए ये जीरो हो गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब 1/a स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 और साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो इंटू π/2, इसी को हल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे हम इसे, तो देखिए यहाँ पर बी अपन ए यहाँ पर इंटू कर दिए तो एक हमारा बटा में ए है और ये ए स्क्वायर है, तो एक ए से हमारा एक एक कट जाएगा तो बचेगा ऊपर क्या बचेगा πa और बी बचेगा, πa बी बचा और नीचे हमारा 4 बचा। इतना हमारा क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई आएगा, वर्ग इकाई आया। लेकिन देखिए ये कितना का क्षेत्रफल आया है, इसमें हम जब यहाँ पर निकाल रहे हैं तो केवल हमारा यहाँ पर खंड 0 डैश का आया है। तो हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें पूरे दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल में हमारे 4 खंड है, 1 2 3 4 खंड है, तो 4 से इसमें गुणा हो जाएगा तो हमारे चारों खंड का मान निकल जाएगा क्योंकि आपस में सब बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल या दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा 4 इंटू OBAO का क्षेत्रफल, इतना रख देंगे। यदि OBA में क्षेत्रफल में 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा 4 इंटू πAB/4, तो 4 से 4 हमारा कट गया, अर्थात इसका आंसर πAB इतना वर्ग इकाई आएगा, वर्ग इकाई। तो इस प्रश्न का आंसर इतना ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिखाई नहीं देगा होगा, तो πAB इतना वर्ग इकाई आएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax और उसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा परवलय y स्क्वायर बराबर 4x से घिरे
और नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इससे अभी हल करते हैं, इस क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं परवलय का। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चतुर्थांश बनाएंगे, उसमें हम इस परवलय के सूत्र को प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ खींच लिया। ये हमारा यक्स डैश होता है, ये हमारा वाई डैश होता है। तो देखिए अब इसमें हम परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x को दर्शाएंगे। तो ये हमारा इस प्रकार होता है। तो इसे हम इस प्रकार बना लिए कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो यहाँ पर हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4ax का यहाँ पर इस प्रकार परवलय बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4ax का परवलय का यह ग्राफ है। तो देखिए नाभिलंब जीवा से घिरे, तो नाभिलंब हम जानते हैं कि हमारा इस प्रकार होता है। नाभिलंब मतलब यक्ष अक्ष पर लंब होता है। तो इसे हम यल डैश से व्यक्त करते हैं। तो ये हमें अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना का। तो देखिए ये हमारा मान लेते हैं ये मूल बिंदु O है। तो हमें और इसे मान लेते हैं हम कि ये हमारा A है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा नाभिलंब जो है ये ग्राफ को दो भागों में विभक्त कर रहा है, ये यक्ष अक्ष दो भागों में। तो हम इतना का क्षेत्रफल निकाल कर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब ये हमारा नाभिलंब जो होता है वो 2a के बराबर होता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है 2a के बराबर होता है, और ये 2 होता है। तो देखिए इसमें 2a हो गया। तो मतलब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक a है, तब दोनों मिलकर हमारा 2a हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक पट्टी का निर्माण कर लेंगे ऊपर, इसे हम dx द्वारा प्रदर्शित करेंगे dx। तो हमारा ये 0 है, मूल बिंदु 0,0 होता है, और यहाँ पर a है, मतलब कि यहाँ से हमारा इस फिगर का यहाँ पर a है। तो देखिए हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लिमिट का प्रयोग 0 से a तक करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो चलिए हम पूरे परवलय का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे किसका, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि ओ यल डैश ओ का क्षेत्रफल, ये पूरा का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ओ यल डैश ओ का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा 2, और समाकलन यहाँ पर समाकलन ये हमारा 2 गुना है, इतना का क्षेत्रफल निकालकर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 गुना। तो इसलिए हम यहीं पर 2 गुना कर देंगे, लिमिट 0 से a, और यहाँ पर y इंटू dx होता है। तो y का मान हमारा कहाँ निकलेगा, तो परवलय के समीकरण से हमारा y का मान निकल जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो y बराबर हमारा √4ax हो जाएगा। अब देखिए इसमें रखेंगे y के स्थान पर √4ax, तो हमारा क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा 2 समाकलन 0 से a √4ax इंटू dx हो जाएगा। इतना हो गया। अब जानते हैं कि 4 है तो इसमें से हमारा 2 निकल जाएगा बाहर, 2 निकल जाएगा बाहर, और ये इतना बराबर 2, और समाकलन यहाँ पर a से 0 से a, और यहाँ पर 4 का हमारा 2 एक बाहर निकल जाएगा, और √a इंटू √x इंटू dx हो जाएगा। अब 2a ये हमारा अचर पद है, तो ये अचर पद है तो बाहर निकलेगा 2 समाकलन 0 से a, यहाँ पर इंटू 2 √a इंटू dx। तो ये हमारा 4 समाकलन 0 से a √x इंटू dx हो गया। अब √x का समाकलन क्या होता है, तो यहाँ पर समाकलन करेंगे √x का। तो इसका समाकलन करेंगे यहाँ पर समाकलन √x का। तो ये देखिए इसे घात में बदलेंगे तो x के पावर 1/2, तो इसके करेंगे तो x का पावर 1/2 +1 बटा में
1/2 प्लस 1, तो ये हमारा x के पावर 3/2, अब बटा में 3/2 हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 x के पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 4√a, और यहाँ पर समाकलन कर दिए तो यहाँ पर इतना आया है, तो 2/3 इंटू 2/3, और यहाँ पर यक्स का पावर 2/3, ये हमारा समाकलन हो गया। तो अब लिमिट रखेंगे 0 से a, इतना हो गया। अब देखिए 2/3 अचर पद है, तो इसे बाहर करेंगे, तो 4 इंटू 2/3 √a, और बचा हमारा यहाँ पर यक्स के पावर 3/2 हो गया, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 3/2 है, 3/2, और ये 0 से a। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तो ये गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 8/3 √a, और ये यक्स के पावर 3/2 माइनस यक्स के पावर 0, इतना हो गया। तो इसे आगे हल करेंगे, तो 8/3 √a। अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यहाँ पर मान रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यहाँ पर मान रख दिए। तो देखिए यक्स का पावर 3/2, इसका मतलब हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यहाँ पर मान रख दिए हम, तो यहाँ पर a के पावर 2/3 होगा, क्योंकि यक्स के स्थान पर a आ जाएगा, और यहाँ पर भी a के स्थान पर 0। तो a के पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर 3/2 को a इंटू a के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 0 हो जाएगा, a के पावर 0 मतलब 0, इतना हो गया। तो अब देखिए इसका गुणा कर देंगे तीनों में आपस में, तो ये हमारा 8/3 √a इंटू a 1/2 को हम √2 लिख सकते हैं, √a लिख सकते हैं, a। तो √a में a का गुणा हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 8/3 a स्क्वायर इतना हो जाएगा वर्ग इकाई, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर।